जय दादा परशुराम की। आज भगवान परशुराम की 550वीं जयंती के इस विराट महोत्सव में आज वृंदावन में भगवान परशुराम के जयकारे गुंजायमान हो रहे हैं। आज वृंदावन में भव्य और दिव्य शोभा यात्रा वृंदावन के परशुराम पार्क से प्रारंभ होकर पूरे वृंदावन के नगरों का भ्रमण कर रही है। इस शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियां और झांकियों के साथ साथ में बैंड बाजे और अन्य भगवान परशुराम का दिव्य और भव्य डोला सजा करके शोभा यात्रा को में चार चांद लगाई जा रही है। वहीं वृंदावन और वृंदावन के साथ साथ में आसपास के इलाकों से आए हुए विप्र बंधु भी इस शोभा यात्रा में भागीदारी कर रहे हैं। हम आपको उस शोभा यात्रा का अवलोकन कराएंगे, उस दृश्य दिखाएंगे किस तरीके से यह दिव्य और भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या क्या इस शोभा यात्रा में है और क्या देखने लायक है, यह हम आपको अपनी इस कवरेज में दिखाएंगे। तो देखिए, आप इस समय देख रहे हैं बैंड बाजों के मध्य सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की झांकी यहाँ निकाली जा रही है। कहते हैं गणपत गणेश प्रथम पूज्य देव हैं और प्रथम पूज्य देव को सर्वप्रथम एक टोले में बैठाकर विद्वान कर गणेश भगवान को इस शोभा यात्रा में निकाले जा रहे हैं। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का यह डोला एक और झांकी के आपको अवलोकन करा रहे हैं। इस समय आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर के बैंड बाजों के मध्य भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की झांकी भी द्वितीय झांकी है, जो कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की झांकी है। आइए मैं आपको दर्शन कराने के लिए आगे लेकर के चलता हूँ। यहाँ भगवान श्री राम तो हैं ही हैं, भरत साथ में भैया लक्ष्मण भी हैं, माता सीता और साथ में हनुमान जी, तीनों का यह पूर्ण परिवार के साथ में यहाँ ये झांकी अपने आप में दिव्य और भव्य, भगवान का स्वरूप अपने आप में दिव्य। तो यह जो दूसरी झांकी भगवान श्री राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, भगवान हनुमान जी के साथ में पूरी वानर सेना। हनुमान जी एक बार आगे आ जाए, हनुमान जी को आगे लेकर जाइए। देखिए, भगवान हनुमान जी के साथ में पूर्ण वानर सेना यहाँ पर दर्शन दे रही है और नाचते गाते हुए पूरी वानर सेना। देखिए दृश्य देखिए, ये जगह ये चीजें देखती हुई चल रही हैं। देखिए हनुमान जी की। तो देखिए हनुमान जी की यही एक मैं कहूँ कि हनुमान जी अपने रूप में दर्शन दे रहे हैं, भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और साथ में पूरी वानर सेना जो भगवान श्री राम के उस जो सीता मैया को लेकर के जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जो पूरी वानर सेना थी, वो पूरी वानर सेना आज इस शोभा यात्रा में भी दिखाई दे रही है। यह मुख्य आकर्षण का केंद्र इसलिए बन जाती है क्योंकि बच्चे और बच्चों के साथ साथ में अन्य लोग भी इस झांकी को देखने के बाद में अपने आप में प्रफुल्लित हो रहे हैं। तो यह भव्य और दिव्य शोभा यात्रा में यह वानर सेना। तो वहीं जो तीसरी झांकी है वह लड्डू गोपाल जी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लड्डू गोपाल जी की झांकी, और साथ में वानर सेना भी लड्डू गोपाल जी के साथ में दिखाई दे रही है। यह तीसरी डोले की अगर बात करो, तीसरा डोला है यह। तो वहीं देखिए शिव और पार्वती जी और साथ में गणेश जी, यह चौथी झांकी, जो झांकी में आपको शिव परिवार के दर्शन आपको यहाँ होंगे। यहाँ आप अगर अपनी स्क्रीन पर देखें तो भगवान शंकर और शंकर के साथ में माता पार्वती और साथ ही में गणपत गणेश भी बैठे हुए हैं। तो यह शिव परिवार की पूर्ण झांकी। देखिए परशुराम शोभा यात्रा में यह अब की बार कुछ अलग ढंग से देखने को मिल रहा है। परशुराम शोभा यात्रा में काली जो काली खेलती है वह काली का खेल यहाँ भगवान परशुराम की इस भव्य और दिव्य शोभा यात्रा में चल रहा है। काली मैया खेल रही हैं और साथ में भैरव बाबा। यह पूरा एक दिव्य और भव्य इस अब की बार परशुराम शोभा यात्रा में देखने को मिल रहा है। हालांकि हम लोगों ने अपनी उन चीज़ों के माध्यम से आपको पहले भी बताया था कि अब की बार कुछ आकर्षण का केंद्र ज़्यादा रहेगा। भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा अब की बार कुछ आकर्षित होगी और वह आकर्षण का जो नज़ारा है वह आप इसी से आकलन कर सकते हैं कि यह झांकियाँ जो काली की झांकियाँ हैं वह भव्य और दिव्य रूप में दिखाई दे रही है। इसके पीछे देखिए और भी लगातार चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब की बार भगवान परशुराम जी की यह भव्य और दिव्य शोभा यात्रा दिव्यता और भव्यता से भरपूर है।
तो अब अभी झांकी देख रही हैं, राधा और कृष्ण की है अलौकिक झांकी, और उसके साथ में देखिए ग्वालबाल, जो ग्वालबाल हैं वह भी इस झांकी में दिखाई दे रहे हैं। यह अद्भुत झांकियाँ इस बार इस शोभा यात्रा में दिखाई दे रही हैं, जिसमें कि यह राधा कृष्ण और साथ में ग्वालबालों की अद्भुत झांकी। देखिए ये भूतनाथ यहाँ नाच रहे हैं, भूतनाथ यहाँ नाच रहे हैं, भगवान शंकर यहाँ हैं, पार्वती जी यहाँ हैं, ये पूरा ग्रुप यहाँ नृत्य कर रहा है। भगवान शंकर के साथ साथ यह पूरा ग्रुप यहाँ नृत्य कर रहा है। भगवान शंकर हैं, भगवान पार्वती जी हैं और पूरी भूत मंडली है, पूरी भूतों की यह मंडली है, और पूरी भूतों की मंडली आज यहाँ देखिए वृंदावन में अलौकिक दिखाई दे रहे हैं। अद्भुत नज़ारा, अकल्पनीय नज़ारा। भगवान शंकर के साथ में माता पार्वती और पूरा भूतों की मंडली इस शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, ये आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसी के साथ में देखिए राम दरबार एक बार फिर आपको देखने को मिलेगा, साथ में ऋषि का भी एक स्वरूप यहाँ विराजमान है। राम दरबार और राम दरबार के डोले के साथ में ऋषि का भी स्वरूप अद्भुत है। तो देखिए लगातार बैंड बाजों की यहाँ दृश्य आपको देखने को मिल रहे हैं, लगातार क्रम बाइज क्रम हर झांकी के साथ में बैंड बाजे आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और ये बैंड बाजे सिर्फ वृंदावन और मथुरा के नहीं हैं, अपितु ये बैंड बाजे बाहर से भी बुलाए गए हैं, जो कि वृंदावन के इस शोभा यात्रा परशुराम शोभा यात्रा में चार चांद लगा रहे हैं। दिव्य और भव्यता से पूर्ण यह शोभा यात्रा आज वृंदावन की उन गलियों से, मुख्य मार्गों से होती हुई, जो कि परशुराम पार्क से प्रारंभ हुई है और यह वृंदावन की प्रमुख गलियों से होती हुई गुजर रही है। मैं दोबारा से आप लोगों को बता दूं, इस पूरी शोभा यात्रा में झांकियों के साथ साथ बैंड बाजे और बैंड बाजों के साथ साथ में जो विप्र बंधु जो इस शोभा यात्रा में एक मैं कहूँ कि एक सिंबल के रूप में चल रहे हैं, वह सभी विप्र बंधु ना सिर्फ वृंदावन और मथुरा से आए हैं, अपितु वह बाहर कोसी, हरियाणा और अन्य जगहों से भी वह सभी विप्र बंधु इस शोभा यात्रा में चार चांद लगा रहे हैं। देखिए ऋषियों का एक डोला और यहाँ दिखाई देता हुआ, जो हमारे कैमरा पर्सन है हर्ष भाई, वह आपको दिखा रहे हैं लगातार कि देखिए इस समय ऋषियों का डोला यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ऋषियों का अद्भुत डोला, छोटे छोटे बच्चे ऋषियों के रूप में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। भगवान परशुराम जी और उनके साथ में उनके शिष्य, यह सब पूरा एक संपूर्ण डोला दिखाने की कोशिश की जा रही है। और साथ में देखिए गैदरिंग, अगर मैं भीड़ भाड़ की बात करूं तो अच्छी खासी भीड़ भाड़ आज इस शोभा यात्रा में देखने को मिल रही है। इसी के साथ में विष्णु अवतार भगवान विष्णु जी के से सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु जी, उनके साथ में माता लक्ष्मी जी और अन्य जो उनकी जो पटरानियाँ हैं, जो दासियाँ हैं, उन दासियों का यह अद्भुत डोला, बहुत ही सुंदर झांकी, बहुत ही सुंदर स्वरूप भगवान विष्णु का और साथ में माता लक्ष्मी जी का। तो देखिए यह गौरक्षक की टीम और परशुराम जी के जयकारे लगाते हुए, यह पूरी टीम जो कि भगवान परशुराम जी के जयकारे लगा रही हैं और अद्भुत है। और देखिए संपूर्ण बटुक ब्राह्मणों का यह टोला डांसते गाते हुए बटुक ब्राह्मण यहाँ से निकल रहे हैं। यह अद्भुत है, युवाओं की यह टोली, संपूर्ण युवाओं की यह टोली, और इस टोली में युवा चार चांद लगा रहे हैं। भगवा झंडा लहराया जा रहा है, जय श्री राम के झंडे यहाँ लहराए जा रहे हैं। और पूरी गौरक्षक दल की टीम और टीम के साथ साथ में पूर्ण जो युवा हैं, युवा साथी भी इस शोभा यात्रा में चार चांद लगा रहे हैं। गौ माता का यह डोला और गौ माता के डोले के साथ में यहाँ एक पूर्ण युवाओं की टोली। और देखिए मैं यहाँ संत जो हैं, मैं उनसे भी बात कराने की कोशिश करूँगा, गोपेश बाबा से ही बात कराने की कोशिश करूँगा मैं। यहाँ देखिए आज परशुराम शोभा यात्रा भव्य और दिव्य निकाली जा रही है, पूरी युवाओं की टोली आप लोगों के साथ में है। कैसी रही आज की शोभा यात्रा? शोभा यात्रा का जो स्वरूप आप देख ही रहे हैं, इतना दिव्य और भव्य है, जिसमें पूज्य गौ माता ने अपना विशेष स्थान प्राप्त किया हुआ है। उनके गौ सेवक गौ भक्त सैकड़ों की संख्या में साथ चल रहे हैं। और आज यह शोभा यात्रा भगवान श्री परशुराम के लिए समर्पित है। उनसे यही प्रार्थना है कि राष्ट्र में किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से आज हर वर्ग जाति साथ में चल रही है, इसी प्रकार से पूरा भारत एकत्व को, हिंदुत्व को प्राप्त करे और राष्ट्र हमारा व्यवस्थित हो, सुरक्षित हो, संरक्षित हो, यही कामना करते हुए
भगवान युवाओं की टोली बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के साथ में दिखाई दे रही है। क्या युवा आपकी बार जागृत हुआ है? क्योंकि पिछली जो अगर शोभा यात्राओं में देखा जाए तो बहुत कम युवाओं की टोली दिखाई देती थी, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा टोली युवाओं में दिखाई दे रही है, संख्या युवाओं की ज़्यादा दिखाई दे रही है। युवा, क्योंकि युवा एक हमारी भारत की ऊर्जा है, वह थोड़ा जागृत करने की आवश्यकता है। वो जागृत महापुरुषों के माध्यम से धर्म कुछ अभी एक बड़ी सुंदर एक व्यवस्थित व्यवस्था चल रही है, जिसके तहत युवाओं तक सच्ची बात पहुंच रही है और युवा उसको अब अपना भी रहे हैं और उनको मालूम भी है कि हम संगठित रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे तो हमारा राष्ट्र उन्नति को प्राप्त करेगा। तो ऐसे युवा अब जागृत हैं। इस कार्यक्रम में गौ सेवकों की जो लगभग टोलियां लगभग पूरे ब्रज मंडल से आई हुई हैं, सैकड़ों बच्चे इसमें अपना आनंद जय श्री राम जय गौ माता आदि कहते हुए आप देख रहे हैं, खूब आनंद और लुटा रहे हैं। और बस बिहारी जी के चरणों में बिल्कुल समीप है बिहारी जी से यही प्रार्थना कि पूरे राष्ट्र में ऐसे ही हिंदुत्व सनातन जागृत हो और सब भगवान को प्रार्थना करते हुए इसी प्रकार से एकत्व को प्राप्त करते हुए आनंद लेते रहें। जोरदार जयकारा आज परशुराम भगवान जी का, सब लोग मिल करके। परशुराम भगवान की, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, जय जय श्री राम। देखिए युवाओं का टोला और युवाओं के सब पूरे जो जनसमूह है, उस जनसमूह में गौरक्षक दल के लोग भी हैं और साथ साथ में अन्य, मतलब मैं कहूं कि अगर विप्र समाज से ही लोग जुड़े हैं तो ऐसा नहीं है, अन्य समाज के लोग भी आज इस भगवान परशुराम की शोभा यात्रा में अपनी सहभागिता जता रहे हैं। आइए और दिखाते हैं आपको शोभा यात्रा के सुंदर और दिव्य दृश्य। तो अभी आपने देखिए हनुमान जी के दर्शन करे, महाबली हनुमान का भव्य डोला, और डोले के साथ में देखिए मैं जनसैलाब आपको दिखा रहा हूँ। ये अपार जनसैलाब भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा में। और वहीं मैं अगर पुलिस प्रशासन की बात करूँ तो पुलिस प्रशासन की इस समय व्यवस्थाएं मुस्तैद नज़र आ रही हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से शोभा यात्रा के साथ में भीड़ को हटाते हुए जनता को कोई परेशानी ना हो, जो बाहर से आए हुए आगंतुक हैं उनको कोई परेशानी ना हो, इस पूरी चीज़ों का ध्यान रखते हुए पुलिस प्रशासन व्यवस्थाएँ पूर्ण रूप से कर रहा है। तो देखिए यह भव्य डोला आप देख रहे हैं, इस भव्य और दिव्य डोले में आपको देखने को मिलेगा नरसिंह भगवान विराजमान है, 12 भगवान विराजमान हैं और इसी के साथ साथ में गणपति गणेश जी भी विराजमान हैं और छोटे से नरसिंह भगवान भी इस भव्य डोले में दिखाई दे रहे हैं। फूलों से सुसज्जित यह डोला और इस डोले में नरसिंह भगवान की झांकी भी आपको दिखाई दे रही है। देखिए अब की बार यह शोभा यात्रा वाकई में अद्वितीय है, अद्भुत है और इसमें ना सिर्फ परशुराम जी अपितु सभी देवी देवताओं के इसमें भव्य और दिव्य डोले निकाले जा रहे हैं। यह नरसिंह भगवान के स्वरूप आपको इस डोले में दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए इस समय ये शोभा यात्रा जो कि वृंदावन के प्रमुख मार्गों से होती हुई निकाली जा रही है, इस शोभा यात्रा में आप जगह जगह, मतलब हर जगह जो पुष्प वर्षा है, लोगों के द्वारा पुष्प वर्षा की जा रही है। जो श्रद्धालु या जनता जनार्दन इस पूरी शोभा यात्रा में आए हैं उनके लिए जलपान की व्यवस्था जगह जगह की गई है। जगह जगह पटका दुपट्टा पहना करके लोग स्वागत किया जा रहा है विप्र बंधुओं का। और वहीं मैं आपकी अपनी स्क्रीन पर दिखाऊंगा, देखिए पुष्प वर्षा की जगह जगह की जा रही है। यहाँ आप देख रहे होंगे ये बिहारी जी का इलाका है और उस बिहारी जी के इलाके पर भी भगवान परशुराम की उस शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की जा रही है। देखिए जिस तरीके से मैं आपको बता ही रहा था कि इस शोभा यात्रा में ना सिर्फ परशुराम जी अपितु सभी वृंदावन और वृंदावन के साथ साथ में अन्य जो भगवान हैं उनके भी शोभा यात्रा झांकियाँ निकाली जा रही हैं। आप जिस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं फूलों में सजे हुए खाटू श्याम का भव्य और दिव्य यह डोला इस शोभा यात्रा में चल रहे हैं और खाटू श्याम का जो रूप इस समय दिखाई दे रहा है वो बहुत ही अद्भुत है। पूरा फूलों से सजे हुए खाटू श्याम का यह अद्भुत नज़ारा और मोर पंखों के बीच में विराजमान खाटू श्याम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। एक बार आप भी मेरे साथ में जोरदार जयकारा लगाइए, खाटू नरेश की। तो देखिए इस समय आपको एक और डोला दिखाई दे रहा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही सुंदर सी एक प्रतिमा है और प्रतिमा के साथ साथ में जो ऋषि मुनि हैं उन ऋषि मुनि तीन ऋषि मुनि इस डोले में विराजमान होकर के चल रहे हैं जो कि स्वरूप बनाए गए हैं।
साथ में फूलों से सजा हुआ यह डोला अपने आप में अद्वितीय है। बना लो। देखिए एक और अद्भुत झांकी, यहाँ अर्जुन खड़े हुए हैं और साथ में भगवान श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं। महाभारत को भी इसमें दोहराया गया है, महाभारत के उस दिव्य और भव्य उस स्वरूप को भी यहाँ दर्शाया गया है। सबको बुला लीजिए एक बार, ग्रुप आ जाए। 3 ही लोग हैं, बस ऐसे करके देखिए इस स्वरूप में देखिए माता काली और साथ में देखिए माताओं के 2-2 स्वरूप इस पूरी शोभा यात्रा में चल रहे हैं, भव्य और दिव्य। देखिए माता का यह अद्भुत स्वरूप जहां राक्षसों का वध करते हुए माता रानी दिखाई दे रही हैं। अद्भुत नज़ारा है भगवान परशुराम की इस भव्य और दिव्य शोभा यात्रा में। बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, यहाँ ना सिर्फ देवियों के स्वरूप देखने को मिल रहे हैं अपितु अन्य देवी देवताओं के स्वरूप भी इसमें भव्य और दिव्यता से दिखाए जा रहे हैं। ये देखिए माता का यह अद्भुत नज़ारा और स्वरूप। देखिए एक और झांकी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर भी शिव परिवार कैलाश पर्वत पर विराजमान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नंदी जी साथ में है, भगवान शिवलिंग साथ में है, मयूर साथ में है और साथ में भगवान शंकर, पार्वती जी, कार्तिकेय जी और भगवान गणेश जी भी इस भव्य इस शोभा यात्रा में दिव्यतापूर्ण इस शोभा यात्रा में इस सवारी के माध्यम से चल रहे हैं। देखिए माता रानी की झांकी भी आपको इसमें दिखाई देगी। शेरों पर विराजमान माँ दुर्गा की यह अद्भुत झांकी आपको इस शोभा यात्रा में दिखाई दे रही होगी। अकल्पनीय है। इस शोभा यात्रा में अभी तक अगर मैं गिनती की बात करूं तो कम से कम 25-30 अभी तक झांकियां यहां से निकल चुकी हैं और ये लगातार क्रम वाइज चल रही हैं, जहां अलग अलग झांकियों में भगवान के अलग अलग स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। देखिए वहीं आपको मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, हर्ष से कहूँगा एक बार हर्ष ज़रा दूर तक दिखाएं कि देखिए राधा कृष्ण का मयूर नृत्य भी इस शोभा यात्रा में दर्शनीय है। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी और साथ में जो महारास, उस महारास में मयूर नृत्य के दर्शन भी आपको इस भव्य शोभा यात्रा में दिखाई देंगे। देखिए आपको एक और अद्भुत डोला मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जीप में महाबली परशुराम, ब्राह्मणों के गौरव जिन्हें कहा जाता है, महाबली परशुराम जी की यह अद्भुत झांकी भी यहाँ आपको दिखाई दे रही है। देखिए अगर मैं बाहुबल की बात करूँ तो वाकई में परशुराम जी में बाहुबल अतुल्य था, लेकिन यह अद्भुत ये झांकी दिखाई दे रही है। एक भव्य जीप पर विराजमान होकर के भगवान परशुराम भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। भगवान परशुराम के बने हुए स्वरूप भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। अद्भुत। देखिए परशुराम जी की जयकार यहाँ पूरे में गुंजायमान हो रही है और यह अद्भुत नज़ारा भगवान परशुराम की शोभा यात्रा में देखने को मिला। महाबली परशुराम की यह स्वरूप यहाँ देखने को मिला। और देखिए एक अभी आपने जीप देखी और दूसरी देखिए एक मिनी जीप भी यहाँ आपको दिखाई दे रही है, जिसमें हमारे विप्र बंधु बैठ करके जा रहे हैं।
देखिए मृदुल भैया भी हमारे साथ में हैं। भाई साहब क्या कहेंगे, आज भव्य और दिव्य शोभा यात्रा? बहुत बहुत दिव्य शोभा यात्रा है। मैं सदैव चाहूँगा, कई लोगों ने, आपने ध्यान दिया हो, ये चर्चा की कि हमको आमंत्रित नहीं किया गया, हमको पूछा नहीं गया। तो मैंने उनको उत्तर दिया कि निश्चित रूप से ऐसा होता है, बड़ी बात है। कभी कभी समाज के हित में इस चीज़ की उपेक्षा कर देनी चाहिए कि इसको आमंत्रित किया गया नहीं किया गया। जब समाज की बात आती है तो समाज जोड़ने की बात करनी चाहिए, तोड़ने की नहीं। शायद हो सकता है मुझको भी उस तरह आमंत्रण नहीं मिला हो, लेकिन मैं आपके सामने हूँ क्योंकि मैंने ये देखा कि समाज की बात जब आती है तब अपना व्यक्तिगत हित बहुत पीछे हो जाता है। बलराम जी, हम लोगों को, हम उपेक्षित हैं या अपेक्षित हैं, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। समाज को जोड़ने के लिए हम सबको अपेक्षित होकर आना चाहिए। और ये बहुत दिव्य शोभा यात्रा हमारे आदरणीय चाचा जी संयोजक जो है इस वर्ष के, पिछले वर्ष भी चाचा जी थे, इस वर्ष भी चाचा जी हैं, और हमारे 3 सह संयोजक, बहुत सुंदर दिव्य निकली। और मैं चाहूँगा कि अगले वर्ष और अच्छी निकले। और साथ साथ आज हिंदुत्व की एकता की बात होनी भी बहुत आवश्यक है। सारे समाजों को जोड़ने की आवश्यकता है। ब्राह्मण ये संदेश दे कि मैं गुरु हूँ, लेकिन सबको और साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसा आप घटनाएं देख रहे हैं, आप साक्षी कांड देखिए या श्रद्धा कांड देखिए, कहीं ना कहीं अपना हिंदू समाज जो विघटित हो रहा है उसकी वजह से ये सब दुर्दशाएं हमारी हो रही हैं। तो इसके लिए ब्राह्मण को और सबको जोड़ते हुए चलना पड़ेगा। इसलिए और सबको साथ लेकर सर्वजातीय कार्यक्रम और बड़े स्तर पर करने की मुझे लगता है महती आवश्यकता है। और मेरी इस बात से हमारे ब्राह्मण सभा के जो नगर अध्यक्ष हैं, ब्राह्मण महासभा के हमारे प्रिय मित्र हैं महेश भारद्वाज जी, वो भी सहमति में है इस बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं यहाँ सर्व समाज की जो बात कर रहे हैं मृदुल जी, उसका देखिए जीता जागता उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आलोक बंसल जी भी यहाँ पर हैं और देखिए बॉबी जी भी यहाँ पर हैं। मैं दोनों को एक बार आगे बुलाने की कोशिश करूँगा। आइए एक बार आगे। और देखिए ये हालांकि अग्रवाल समाज से बिलोंग करते हैं, ब्राह्मणों की शोभा यात्रा ऐसे कही जाती है, लेकिन ये देखिए बिल्कुल विपरीत है। यहाँ ये केवल ब्राह्मणों की शोभा यात्रा नहीं है, यह सर्व जाति की, सर्व समाज की यह शोभा यात्रा है, क्योंकि भगवान परशुराम सभी जाति और सभी धर्मों के हैं। ये हमारे क्या मानेंगे? देखिए भगवान परशुराम जो है केवल ब्राह्मणों के नहीं, सर्व समाज के महापुरुष थे, ठीक है। और आज बहुत सुंदर आयोजन ब्राह्मण महासभा द्वारा और भगवान परशुराम अन्य संतगणों द्वारा बहुत सुंदर आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं अपने हृदय से धन्यवाद ज्ञापन देता हूँ। बिल्कुल। देखिए सैनी जी भी यहाँ मौजूद है। जी शोभा यात्रा, बहुत अद्भुत शोभा यात्रा निकल रही है ब्राह्मण समाज की, परशुराम जी की। और शोभा यात्रा में देख रहा हूँ सभी वर्ग के, काफी वर्ग के लोग इसमें मौजूद हैं शोभा यात्रा में। ये कोई ब्राह्मण वर्ग की शोभा यात्रा नहीं है, अपितु सभी वर्गों की शोभा यात्रा है। वर्गों की शोभा यात्रा है। सैनी जी कह रहे हैं सभी वर्गों का। अग्रवाल जी भी हैं। भाई साहब जल्दी से बताइए। परशुराम भगवान की जय। जैसा कि सर्वविदित है कि कोई भी जो महापुरुष भी सभी वर्गों के होते हैं, पर जो परशुराम है वो महापुरुष ना होकर एक स्वयं ईश्वर का अवतार है। तो निश्चित तौर पर ये ब्राह्मण समाज के लिए गौरव की बात है ये कि वो उनके अनुयायी है। पर जब उनकी भव्य शोभा यात्रा निकलती है तो हम भी अग्रवाल समाज का होने के बावजूद भी अपने आप को उनकी कृपा का पात्र बनने से नहीं रोक पाते। बिल्कुल। वह कह रहे हैं कि हम अपने उन सम्मिलित होने में, जब भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकलती है तो हम पीछे रह नहीं पाते हैं। और वाकई में ये अद्भुत है। ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। भगवान परशुराम जो कि दशावतार में गिनती हैं, आते हैं, पधारते हैं और ब्राह्मणों के वंशज हैं। ब्राह्मणों की उत्पत्ति परशुराम भगवान से है। आज श्री राम वृंदावन में बड़े भव्य तरीके से परशुराम भगवान की शोभा यात्रा का आयोजन, जितनी भी वृंदावन की संस्थाएँ हैं सब एक होकर के, जिन्होंने एकजुट होकर के सुंदर शोभा यात्रा में भाग लिया। अनेक संत महापुरुष और गौ सेवा जो गौ रक्षक दल है वो भी पधारे हैं और भव्य स्वागत हुआ। अनेक कम से कम 100-200 का स्वागत हुआ। जिस पर जैसा बना उसने किए, फूलों की पुष्पों की वृष्टि की, जलपान किया गया, आरती की गई। तो ऐसा सुंदर वृंदावन में आयोजन हुआ। जय परशुराम। तो देखिए इस वक्त यहाँ विप्र समाज आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। संपूर्ण विप्र समाज यहाँ पर मौजूद है। एक बार मैं कहूँगा परशुराम जी का जोरदार एक जयकारा। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, 1 2 3 4 1 2
देखिए यहाँ परशुराम के जयकारों से संपूर्ण वृंदावन इस समय गुंजायमान हो रहा है। और इस रैली के जो संयोजक हैं वह भी हमारे साथ में है। भाई साहब, कैसी रही रैली और कितनी दिव्यता और भव्यता से भरपूर है यह? संपूर्ण ब्रजवासी विप्रमंडल समाज, वृंदावन का युवा समाज, मथुरा जनपद के संपूर्ण विप्रगण, प्रदेश के विप्रगणों के सहयोग से ये परशुराम शोभा यात्रा अभूतपूर्व रही। देखिए मुन्ना भैया भी यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब क्या कहेंगे? इस परशुराम की इस रैली को देखकर, इस विप्र समाज की, परशुराम के सभी विप्र समाजों को देखकर ऐसा लगता है कि आज पूरा ब्रजमंडल इस वृंदावन स्थली में पूरा समाहित हो गया है, इसमें समाहित हो गया है। और ऐसा लगता है कि ब्रज में ब्राह्मणों की बहुत बड़ी सम्मान शक्ति मेरे आदरणीय गुरु जी के द्वारा जो संयोजक बने हैं पंडित जी, इन्होंने ऐसा दिव्य चीज बना दी है कि भूतो न भविष्यति। देखिए भूतो न भविष्यति वह कहते हैं, भूतो न भविष्यति। और वाकई में यह शोभा यात्रा जो अब की बार दिव्यता और भव्यता से भरपूर है, यह शोभा यात्रा अपने आप में अलौकिक है। भगवान परशुराम की, विप्र समाज के परशुराम जी की शोभा यात्रा। और यहीं पे मुकेश गौतम जी भी हमें मिल गए जो पूर्व चेयरमैन है। चेयरमैन साहब क्या कहेंगे? इस समय हमारे वृंदावन के जो काली पीठ के संस्थापक हैं, पीठाधीश्वर हैं, केशवाचार्य जी के नेतृत्व में वृंदावन मथुरा के सभी ब्राह्मणों का जन सैलाब इस परशुराम शोभा यात्रा के अंतर्गत उमड़ा है। और निश्चित तौर से भगवान परशुराम ने एक अच्छा संदेश देकर के सर्व समाज की स्थापना के लिए कार्य किया था। और हमारे विश्व हिंदू परिषद के जगदीश गुरु जी भी साथ में हैं। हम चाहते हैं इसी प्रकार से हमारे सभी ब्राह्मण सर्व समाज को साथ लेकर के अच्छे अच्छे कार्य करते रहें और सर्व समाज का भला करते हैं, जिस प्रकार से परशुराम जी ने किया था। जय श्री राधे। जय श्री राधे। देखिए गुरुजी भी यहाँ पे हैं। गुरुजी क्या कहेंगे, कौन सी में यह जयंती और किस तरीके से है आज शोभा यात्रा? परशुराम जी को नारायण का अवतार माना जाता है। ये बड़ा दुख का विषय है कि इसमें सिर्फ ब्राह्मण आए हैं और किसी ने इनका पूजन नहीं किया। ये बड़ा सोचनीय विषय है। हिंदू मात्र को इनकी पूजा करनी चाहिए। आज हिंदू मात्र को इनका स्वागत करना चाहिए। आगे से सभी लोग ये ध्यान रखें, ये नारायण के अवतार है, जाति विशेष से नहीं जोड़ा जाए इनको। ये नारायण के अवतार है, सबके लिए पूज्य है, इसलिए सबको इसमें अपनी सहभागिता करनी चाहिए। देखिए आपकी बार जातिवाद तो वैसे भी दिखाई नहीं दिया, ब्राह्मणों के साथ में, विप्र बंधुओं के साथ में आपकी बार सर्व समाज शोभा यात्रा में दिखाई दिया है। चाहे वो कोई भी समाज हो, सारे समाज इसमें शोभा यात्रा में थे। ये अच्छी बात है। स्थान स्थान पे इनका पूजन भी किया जाना चाहिए और स्थान स्थान पे इनका स्वागत भी किया जाना चाहिए, क्योंकि ये नारायण के अवतार है, ये कोई मानव नहीं थे। देखिए पुष्प वर्षा भी यहाँ लगातार चल रही है। भाई साहब भी साथ में हैं। भाई साहब तलवार लेकर के हाथ में आप चल रहे हैं, क्या कहना और क्या बताना चाह रहे हैं? हम परशुराम शोभा यात्रा के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को, सनातन धर्म को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस समय सनातन धर्म को परशुराम अवतार की आवश्यकता है। अगर परशुराम अवतार नहीं हुआ तो सनातन धर्म कमजोर हो रहा है, सनातन धर्म पे आँच आ रही है। समस्त जो जितने भी अलग अलग धर्म के लोग हैं वो सनातन धर्म में कुठारघात कर रहे हैं। तो इस समय ये है कि सनातन की रक्षा करनी है तो हर व्यक्ति को परशुराम बनना पड़ेगा। हर व्यक्ति को एक शस्त्र अपने हाथ में उठाना पड़ेगा। जी देखिए वह एक आगाज कर देते हैं। यहीं हमारे साथ में रासाचार्य भी हैं। भाई साहब क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आज दिव्य और भव्य शोभा? आज जो हम आप सभी देख रहे हैं भव्य शोभा यात्रा परशुराम भगवान की, बड़ा ही आनंद और बड़ा ही दिव्य है और भव्य है, जिसका कोई वर्णन नहीं, अवर्णनीय है। और हम इससे यह संदेश देना चाहेंगे, ये हमारी ब्राह्मणों की एकता है जो सदैव सर्वथा इसी प्रकार रहेगी। भूतो न भविष्यति। ब्राह्मण को कोई ना कोई अलग कर सकता है, ना कर पाएगा, ना कभी होंगे। ये हमारा दृढ़ विश्वास है, ये दृढ़ निश्चय है। वह कहते हैं दृढ़ विश्वास है यह, और इस दृढ़ विश्वास के साथ में कभी ब्राह्मणों को ना कोई अलग कर पाया है और ना कर पाएगा। तो यह अपने आप में अलौकिक बात वह बोल कर जाते हैं। और देखिए यहाँ मैं विप्र बंधुओं की श्रृंखला आप लोगों को लगातार दिखाता जा रहा हूँ। यहाँ लगातार क्रमवाइज सभी विप्र बंधु हैं। देखिए पाठक जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। चाचा जी क्या कहेंगे आज दिव्य और भव्य शोभा यात्रा? देखिए भगवान परशुराम की ये शोभा यात्रा जो पूरे नगर में निकाली जा रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी दिव्य और भव्य शोभा यात्रा बहुत कम देखने को मिलती है। इतना बड़ा विप्र समाज इसमें शामिल हुआ है, हजारों की संख्या में। और हम लोगों ने ये व्रत भी लिया है कि भगवान परशुराम के जो आदर्श हैं उस पर हमारा समाज अग्रसरित हो। ये हमने उनके चरणों में प्रार्थना की है। और शोभा यात्रा की भव्यता आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, अब की बार विशेषकर ये देखा गया है ना सिर्फ विप्र बंधु इस शोभा यात्रा में, अपितु सर्व समाज के लोग इस शोभा यात्रा में चल रहे हैं। कुछ विशेषता इस तरीके की एक अलग जगाने की कोई चीज़ें नहीं दोहराई हैं?
परशुराम जी महाराज ने समरसता का संदेश दिया है। हमारा शोभा यात्रा निकालने का संकल्प और ध्येय समाज में समग्रता, एकाग्रता, एकनिष्ठता का भाव विद्यमान करना है। और वास्तव में आज जिस प्रकार से ब्रज की जनता, वृंदावन की जनता और संपूर्ण विप्र समाज ने जो अभूतपूर्व सहयोग दिया है, उसकी मैं भूर भूर प्रशंसा करता हूँ और आह्वान करता हूँ कि सदैव इसी प्रकार से सेवा कार्यों में हम रत रहें। बिल्कुल। देखिए पाठक जी भी यहाँ पर हैं। भाई साहब, कई किलोमीटर हो गई है ये पर आपकी बार शोभा यात्रा। अगर मैं यहाँ से अभी बात करूँ जहाँ हम लास्ट में अंतिम में चल रहे हैं, इससे लंबे कम से कम अगर जाए तो आप लोई बाजार क्रॉस कर जाएंगे, काफ़ी लंबी। क्या विचार था और क्या मंशा थी इस पूरी? बलराम जी, जब आपकी जो कवरेज हुई थी, मैंने पहली कवरेज में आपसे कहा था अब की बार की परशुराम शोभा यात्रा ऐतिहासिक होगी, अभूतपूर्व होगी, और वो हमारे विप्र भाइयों ने करके दिखा दिया। इसमें केवल संयोजक, संयोजक, संरक्षक नहीं है, ये संपूर्ण ब्रजमंडल का जो विप्र समाज है आज आकर के जुड़ा है और ये दिखा रहा है पूरे समाज को, पूरे संसार को, पूरे भारतवर्ष को कि परशुराम के वंशज एक हैं, परशुराम के वंशज एक हैं, परशुराम के वंशज एक हैं। वहीं मैं एक बार जरूर कहूँगा, एक बार जोरदार जयकारा। लीला भाई साहब भी यहाँ हैं, जय। लीला जी भी हैं यहाँ। भाई साहब क्या कहेंगे? जय हो परशुराम भगवान की जय। खेरा जी कहेंगे आनंद लो और मौज करो। देखिए वे कहते हैं आनंद लीजिए। सांसद जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। आज परशुराम जयंती की जो शोभा यात्रा है वो दिव्य भव्य निकाली गई है और ये ऐतिहासिक शोभा यात्रा है। भगवान परशुराम जो हमारे भगवान हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे अधिष्ठाता हैं, तो प्रत्येक ब्राह्मण को ये चाहिए कि हमेशा हर साल उनको नमन करें, उनकी शोभा यात्रा निकालें, उनको याद करें। और कहते हैं कि हर बार वह याद करें, हर बार उस शोभा यात्रा निकालें और भव्यता और दिव्यता के पूर्ण इसी तरीके से निकालें। देखिए लगातार विप्र बंधुओं का ये डोला लगातार चल रहा है। मैं एक बार अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार वो पूरा पीछे तक दिखाए कि देखिए विप्र बंधु लगातार इसी क्रम में चल रहे हैं। विप्र बंधुओं के साथ में अंतिम में जो देखी जाती है, जो झांकी आपको इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखेगी कुछ ही देर में, वह जो अंतिम डोला है वो भगवान परशुराम का भव्य डोला है। देखिए पुलिस प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन शुरू से ही, चाहे शोभा यात्रा की स्टार्टिंग पॉइंट हो वहां से लेकर के और अंतिम तक, पुलिस प्रशासन का अपार सहयोग इस पूरी शोभा यात्रा में रहा। प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुदृढ़ रही जिस तरीके से वृंदावन में आज, क्योंकि देखिए आज शनिवार भी है और शनिवार को देखा अक्सर ये जाता है कि भीड़ भाड़ बहुत हो जाती है, लेकिन देखिए अंतिम में यह भगवान परशुराम का डोला और इस डोले में विराजमान विप्र बंधु भी इस शोभा यात्रा में चार चांद लगा रहे हैं। इस शोभा यात्रा में भगवान का फूलों से सजा हुआ यह भव्य डोला और साथ में देखिए कई लोग बैठे हुए हैं और साथ में जो इस ब्राह्मण महासंघ के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वह भी इस शोभा यात्रा में विराजमान हैं। मैं एक बार चर्चा करने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से यहाँ ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। चाचा जी तो थोड़े से दूर हैं, लेकिन मैं ये जो परशुराम शोभा यात्रा निकल रही है श्रीधाम वृंदावन के अंदर में, सारे विप्रों का आज एकत्रीकरण, ये राष्ट्र को एक संबोधन है कि आज ब्राह्मण अलग नहीं है, आज ब्राह्मण सब एक हैं और ये देश की अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा एक पुरस्कार है। और ये बहुत सुंदर संदेश हो रहा है कि आज श्रीधाम वृंदावन में इस प्रकार से ये जितने भी ब्राह्मण हैं, मठाधीश हैं, ये सब लोग एक साथ आज पैदल यात्रा करते हुए भगवान परशुराम के साथ में आज निकल रहे हैं। बोलिए परशुराम भगवान की। देखिए अब इस समय देखिए आरती का आपको दृश्य में दिखाता हूँ। ये भव्य और दिव्य आरती भी यहाँ की जा रही है। देखिए जगह जगह वृंदावन में मैं आपको बता ही रहा था कि पुष्प वर्षा और स्वागत का क्रम तो लगातार चल ही रहा है। वहीं देखिए मैं एक बार और दिखाना चाहूँ आपको कि यहाँ देखिए भगवान की भव्य और दिव्य आरती भी यहाँ की जा रही है। ये भव्य और दिव्य आरती भगवान परशुराम जी की वह दिव्य आरती यहाँ की जा रही है। देखिए और सभी विप्र बंधुओं के साथ मिलकर के भगवान परशुराम जी की आरती की जा रही है। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। तो यह आरती का दिव्य और भव्य नज़ारा आप अपनी स्क्रीन पर कर रहे हैं, न्यूज़ 11 के माध्यम से कर रहे हैं। आज शोभा यात्रा का संपूर्ण कवरेज हमने आप लोगों को दिखाई और इसी के साथ में परशुराम जी का
यह जो अंतिम और दिव्य और भव्य यह डोला है, इसके दर्शन भी हमने आपको कराए, जो कि भगवान परशुराम फूलों के डोलों में विराजमान होकर के अपने भक्तों को, अपने विप्र बंधुओं को दर्शन दे रहे हैं। यह सुंदर और दिव्य यह डोला, और इस डोले के साथ ही यह आरती का समापन। और इसी के साथ में यहाँ विप्र बंधु जिस तरीके से एकजुट होकर के आज इस एक मंच पर उतरे हैं, ये अपने आप में अलौकिक है। तो अभी आप जिस भव्य और दिव्य आरती के दर्शन कर रहे थे, वे हमारे प्रदीप भाई साहब के द्वारा की गई थी, जो कि वृंदावन के युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। भाई साहब, कैसी रही शोभा यात्रा, कैसी है आपकी बात? अद्भुत शोभा यात्रा है। इस बार तो कुछ अनोखा ही देखने को मिला। अद्भुत झांकियाँ, काली की, नरसिंह भगवान की, खाटू श्याम जी की, और हमारे दिव्य परशुराम भगवान जो कि सबके हृदय में वास करते हैं, ब्राह्मणों के तो पूर्वज हैं। ऐसी भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा देखकर दिल गदगद हो गया। भगवान परशुराम शोभा यात्रा ऐसे ही बारंबार निकलती रहे, यही कामना है हमारी। तो आज यह पूरी जो परशुराम शोभा यात्रा थी, आज जो संपूर्ण परशुराम शोभा यात्रा की कवरेज हमने आपको न्यूज़ 11 के माध्यम से दिखाई। ऐसी अन्य खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।